द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के जब चुनाव के परिणाम आए तो बहुत से लोगों ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार बन गई, अब और तानाशाही दिखेगी और अहंकार दिखेगा। तब भी बहुत से लोगों ने कहा था, हमने कहा था, सबने कहा था कि इतनी कमजोर सरकार है कि जो अपने कोर एजेंडास को लेकर आगे नहीं जा पाएगी और बार बार इनको पीछे जाना पड़ेगा। चौथी बार लेटरल एंट्रीज, जिसको कल तक मोदी सरकार के सारे मंत्री बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे कि बिना यूपीएससी के कैसे ही अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले हैं, एक ही दिन में उसको पलटना पड़ा। विपक्ष का जो प्रेशर था, जो दबाव था, और अब आप गलत चीजें नहीं कर सकते, ये साफ संदेश था। 10 सालों में एक भी कानून पे पीछे नहीं हटे। किसान को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा उसके अलावा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सरकार बने हुए 2 महीने हुए हैं और इन 2-3 महीनों में 4 कानून पे वापस हटना पड़ा है पीछे। आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा थूक के चाटने वाली स्थिति है। जिस लेटरल एंट्री को कल तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मंत्री, विधायक, सांसद सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे थे सरकार की, उस लेटरल एंट्री के ऊपर जब पोल खुली तो इनको उसका जो विज्ञापन दिया था वो कैंसिल करना पड़ा। अखबारों ने लिखा है, आपको पढ़ के सुना देता हूं। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर लगाई रोक। लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगी। कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखा पत्र, जिस पत्र में उन्होंने लिखा है कि ये पहले की सरकार में आया था, ये था, वो था, आरक्षण हमारा मूल मुद्दा है, हमारा मूल जो है वो एजेंडा है और उसको हम कहीं भी किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जबकि साफ तौर के उन्होंने बिना आरक्षण के जो नियुक्तियां निकाली थी उससे इनको इतना बड़ा झटका पड़ा है कि विपक्ष, जो जॉइंट विपक्ष, यूनाइटेड विपक्ष जो है, एकजुट विपक्ष जो है, उसने जो इनकी पोल खोली जनता के सामने, तो इनको खुद समझ में आ गया कि ये तानाशाही रवैये अब नहीं चलेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं। कल तक कहा जा रहा था कि मोंटेक सिंह आलूवालिया, मनमोहन सिंह जी, रघुराम राजन, इन तमाम की लेटरल एंट्री से ही नियुक्तियां हुई हैं। अरे भाई, उनकी नियुक्तियों के ऊपर कभी विपक्ष उस वक्त का जो था उसने आपत्ति भी नहीं करी, क्योंकि वो काबिलियत रखते थे। आज की तारीख में 2 चुनिंदा उद्योगपतियों के कर्मचारियों की नियुक्तियां सरकारी विभागों में हो, वो विभाग भी वो वाले जिनमें सी, पोर्ट, माइंस, जंगल, ये तमाम चीजें जिनमें आती हों, उनकी नियुक्तियां हो और उसको फायदा किसी को पहुंचाने के लिए की जाए। काबिलियत का आधार छोड़ दिया जाए, बताया जाए कि काबिलियत के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन लेटरल एंट्री जैसा, जब राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर देना चाहिए यूपीएससी का, जो संघ का नाम है उसका, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के जो बयान है वो बड़े वाजिब तौर के ऊपर साफ दिख भी रहा है, और इस तरह से बीजेपी की इतनी बेइज्जती होगी शायद भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या कहा है राहुल गांधी जी ने वो भी आप सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी ने, और उसके बाद थोड़ी सी और इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या करने वाले थे। ऐसा कैसा खेल था जो बेनकाब हो गया और शायद हम सब ने देश को एक बहुत बड़ी आफत से बचा के बाहर ले आए। न्यूज़ 24 ने राहुल गांधी जी का ट्वीट छापा है। राहुल गांधी जी ने लिखा है कि बीजेपी के लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम नाकाम करेंगे। 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ राहुल जी ने पहले से ही बोलते आए थे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और जितनी चीज़ें राहुल गांधी जी ने बोली वो आगे जाके सही साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई। भारतीय जनता पार्टी को अपने जो प्रपोज कानून थे, जो नीति बनाई हुई थी, उससे पीछे हटना पड़ा, और यही है तानाशाही के रवैये में पहली चोट। क्योंकि 10 सालों में जो हाल देखे आपने सबके सामने थे, जिस तरह से देश को चलाया वो भी सबके सामने है। लेकिन इस बार स्थिति परिवर्तित है, परिस्थितियां बदली हुई हैं, हालात बदले हुए हैं और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी है। और इस लेटरल एंट्री के विज्ञापन को कैंसिल करने में जितनी बेइज्जती पूरी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उससे अब साफ समझ में आ रहा है कि ये एक डरी हुई सरकार है जो अपनी गलत नीतियां पुश तो करती है आगे, लेकिन एकदम से घबरा के पीछे हटती है, क्योंकि ये जानती है कि विपक्ष बहुत ताकतवर है और इनकी खुद की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। क्योंकि चिराग पासवान ने भी पीछे हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, इसमें हम साथ नहीं हैं। अखिलेश यादव जी ने लिखा कि सरकार को अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है।
भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। तो ये सब का सब जो है भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी करने वाले काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी कमजोर है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिन लोगों को लेटरल एंट्री के इशू को नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये क्या करने वाले थे। 45 और 63 नियुक्तियां ऐसी होनी थी, 63 तो हो चुकी थी, 45 के आसपास नियुक्तियां ऐसी होनी थी कि बिना यूपीएससी दिए हुए, बिना आईएएस आईपीएस की परीक्षा पास किए हुए, इंटरव्यू पास क्लियर किए हुए आईएएस जिसका दिल जिसको सरकार चाहेगी वो बड़े सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे भारत सरकार में बैठाएगी और अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, विभाग हैं, उनमें किस पोस्ट की नियुक्ति है वो निकाली जा रही थी। और यह आरोप निरंतर लग रहा था कि 2 उद्योगपतियों के कर्मचारियों को नौकरियां दी गई हैं, नियुक्तियां दी गई हैं जो आईएएस आईपीएस के कद के बराबर है, वो भी बहुत बाद में वहां पहुंचते हैं। ये तो स्टेट कैडर से निकलते हुए आगे जाते हैं। उसके बिना ही ये खेल किया जा रहा था। आप खुद सोचिए कितना बड़ा खेल था। और जिस पे डंके की चोट पे मोदी सरकार ने, अखबार ने विज्ञापन निकाला था, उसका समर्थन कर रहे थे, उस पे डिफेंसिव थे। लेकिन आप सोचिए उसके बाद क्या हुआ। अगले ही दिन इनको मुंह की खानी पड़ी। थूक के चाटने की जो कहावत है वो सच हुई और इनको वो विज्ञापन कैंसिल करना पड़ा। मंत्री को लिखना पड़ा कि प्रधानमंत्री के आदेश के निर्देश अनुसार, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल हुआ था ये आरक्षण विरोधी जो नीति सोच है इनकी वो सामने आई थी, क्योंकि उसमें कोई आरक्षण नहीं था। और राहुल गांधी जी ने उस मुद्दे को उठाया और आरक्षित वर्ग के आवाज को बुलंद किया, जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पे चलेगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया पर अकाउंट्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि आखिर खेल चल क्या रहा है। क्योंकि आपकी जागरूकता ही आगे समाज में जागरूकता बढ़ा सकती है। और लोगों को ये जब मालूम होगा कि कैसे आरक्षण छीना जा रहा था, लेटरल एंट्रीज के माध्यम से कैसे अपनी मर्जी के लोगों को बैठाया जा रहा था और कैसे एक बहुत बड़ा शायद स्कैम जो है वो भुन रहा था, जिसको बहुत पहले पंक्चर कर दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स, उन तमाम जगह पर आप शेयर करेंगे ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।